पिछले एपिसोड अर्थात 17वें एपिसोड में आपने सुना हेवंती को चंपापुर लाडली के लिए गुजरात सातो सांवरी के लिए भेजकर गेनुआ लीलापुर में जादू का बाजार रचता है, जिसमें लीलापुर के राजा रजक सिंह गेनुआ वीर को लौड़ी के रूप में खरीद कर महल में ले जाते हैं। महल में गेनुआ ब्रिजाभार को सुग्गा के रूप में पहचान लेता है। राजा रजक सिंह को पीटकर महल से भाग जाता है और अपने दल में आकर मिल जाता है। तब फुलिया फुलकुंवरी अपनी पिता की दुर्दशा देखकर बदला लेने के लिए गेनुआ वीर के दल में जाती हैं और जादू की लड़ाई लाडली और फुलिया फुलकुंवरी के बीच शुरू हो जाती है। अब 18वें एपिसोड अगले एपिसोड की कहानी विस्तार से सुनिए। लाडली फुलिया फुलकुंवरी के बांध को काटकर लीलापुर पर पत्थर का बांध चला देती है। फुलिया फुलकुंवरी एवं सातो सांवरी लाडली गेनुआ के मध्य 7 दिन तक लड़ाई होती रहती है, परंतु हार जीत किसी की नहीं हुई। अंत में गेनुआ फुलिया फुलकुंवरी को अपने जादू की लड़ाई में हरा देता है। दोनों बहनें क्षमा मांगती हैं गेनुआ से, अपने अपराधों की भीख मांगती है, अपने अपराधों की क्षमा मांगती हैं और अपने जान की भीख मांगती है। तब दोनों अपने पिंजरे से सुग्गे को लेकर युवक ब्रिजाभार बना देती है। फिर लीलापुर में फुलिया फुलकुंवरी की शादी ब्रिजाभार से धूमधाम से होती है। गेनुआ सामियाना लगाता है, जिसमें 8 तिरिया तथा हेवंती भी भाग लेती है। सोरठी नृत्य करती है, अन्य सब वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक बीता हुआ गेनुआ द्वारा रचा विवाह का दृश्य की भांति सजा दिया जाता है महफिल को, और ब्रिजाभार, हेवंती, लाडली 8 तिरिया सोरठपुर से लाई गई थी तथा फुलिया फुलकुंवरी सब 12 पतों सातो सांवरी मामी के ब्रिजाभार गेनुआ सहित सब लोग दक्षिणी शहर में पहुंचते हैं। अर्थात फुलिया फुलकुंवरी के शादी के बाद सभी लोग दक्षिणी शहर अपने महल में पहुंचते हैं ब्रिजाभार के। उन सबको देखकर रानी सुनैना बहुत हर्षित होती है। तब माता सुनैना अपने पुत्र ब्रिजाभार से कहती है कि जब से बेटा तुम जन्मे हो हमारे यहाँ से हमेशा दूर रहे हो। अब तुम्हारा राज्य भोगने का समय आ गया है। दक्षिणी शहर के राज्य का राजा बन जाओ और पतोहों के साथ दक्षिणी शहर पर राज्य करो। तब ब्रिजाभार इन कन्याओं के साथ शादी करता है। शादी की जलसा हो रहा है। उसी जलसे बहार में गुरु गोरखनाथ उपस्थित हो जाते हैं। उसी समय गुरु गोरखनाथ अपने चेला ब्रिजाभार से कहते हैं कि सुगिया और सुगेश्वरी से हम अपना वचन खो चुके हैं। जाओ, मेरे वचन की रक्षा करो और तुम्हें धौलागिरी जाना होगा। ब्रिजाभार दुनिया की लोकलाज की रीति से धौलागिरी जाने को तैयार हो जाता है और बिना किसी से पूछे अपने शादी को अधूरा छोड़कर धौलागिरी के लिए रवाना हो जाता है। तब यह खबर पूरे महल में फैल जाती है। सभी कन्याएं, माता सब रुदन करने लगती है। हेवंती जब सुनती है कि स्वामी धौलागिरी चले गए हैं तो अत्यंत व्याकुल होती है। हेवंती तरह तरह का लांछन ब्रिजाभार पर लगाती है। अब तक कोहबर नहीं किए मेरे साथ, और 12 पतोह ब्रिजाभार के लिए तड़प रही हैं। उस समय में भी ब्रिजाभार हम सबको छोड़कर चला गया। अब इधर ब्रिजाभार धौलागिरी के लिए चल रहा है। रास्ते में गंगा नदी मिलती है। ब्रिजाभार उल्टी खंजड़ी बजाकर गंगा को सुखा देता है और पार उतरकर सीधी खंजड़ी बजाकर गंगा नदी को जस का तस बना देता है और आगे की ओर चलता है। तब धानापुर शहर में पहुंचता है और वहां धनवा और धनेश्वरी दोनों जाति की डोमिन थी, दोनों जादूगरनी थी।
कुंवर ब्रिजभार को जाती हुई देखती है तो दोनों उसके रूप को देखकर लोभी हो जाती है। दोनों बहनें कुंवर ब्रिजभार की राह रोक देती है तथा कहती है कि हम लोग भी अभी तक कुंवारी हैं, 100 कोस में हम लोगों का राज्य है, हम लोगों से शादी करके इस राज्य का राजा बन जाओ और यहीं पर हम लोगों के साथ सुख भोगो। तब ब्रिजभार दोनों डोमिन से कहता है कि 1,00,000 कोस में मेरा खुद का राज्य है जिसे मैं छोड़ कर आ रहा हूँ। रास्ते में तुम्हारे जैसा 360 गदहियों को छोड़ कर आ रहा हूँ। हमारे घर में हमारी पत्नी इतनी सुंदर है कि उससे हमारा पूरा घर अंजोर रहता है। उसे लाल पलंग पर छोड़ कर आ रहा हूँ और अब मैं डोमिन के साथ शादी करके रहूं, यही मेरा काम है। तब धनवा और धनेश्वरी ब्रिजभार के बातों को सुनकर जलकर खंगार हो जाती है। तब दोनों बहनें कहती हैं कि यदि तुम अपना कुशल चाहते हो तो हम लोगों से विवाह कर लो, नहीं तो सिर पीट पीट कर रोओगे और यहाँ से बहूर कर नहीं जा पाओगे। तब ब्रिजभार कहता है कि चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो, जो तुम्हारी मनसा में है वो सब कर लो, परंतु मैं तुम लोगों से शादी हरगिज नहीं करूंगा। तब क्रोध से पागल होकर दोनों बहनें ब्रिजभार पर जादू का मंत्र मार देती है और ब्रिजभार को भेड़ा बना देती है। भेड़ा बनाकर ब्रिजभार को घर लाती है और भेड़ा के गले में सीकड़ लगाकर आंगन में लोहे का कील ठोंककर ब्रिजभार को बांध देती है। बंधा हुआ कुंवर ब्रिजभार मन में अफसोस करता है कि महासंकट में हम पड़ गए, अब कैसे यहाँ से उबरूं। तब तक घर में बैठी हेमंती आधी रात को सपना देखती है और चिहुक कर उठती है और उसी समय शगुन करती है तो समझती है कि हमारे स्वामी संकट में पड़ गए हैं और रात में विलाप करने लगती है। बहुत तरह से अपने सैया को कोसती है। धीरज रखकर लाडली के पास जाती है तो लाडली हेमंती से पूछती है कि इस आधी रात को बहन आप क्यों आई हो, क्या बात है। तब हेमंती लाडली से कहती है कि निर्भेद सोई थी, तब तक एक बड़ा अपशकुन वाला सपना देखी, मन भयभीत हो गया। जब शगुन किए तो स्वामी का सारा हवाल मालूम चला कि धौलागिरी के बीच रास्ते में धनवा धनेश्वरी दोनों डोमिन रहती है। उन्हीं के फंदे में स्वामी हम लोगों के जाकर फंस गए हैं। वहां से अब उनका बहुरना कठिन मालूम पड़ता है। तब लाडली हेमंती से कहती है कि चिंता मत करो बहन, धनवा धनेश्वरी दोनों डोमिन को मैंने ही जादू सिखाया है, दोनों हमारी चेलिन है, कुछ नहीं होगा, बस चलने की तैयारी करो। तब दोनों बहन लाडली और हेमंती उड़न खटोला पर बैठकर धानापुर के लिए चल देती है। दोनों बहनें धनवा और धनेश्वरी के नगर में उसके पास पहुंचती है। जब धनवा लाडली को देखती है तब वह लाडली को अपने गुरु जैसा, अपना गुरु के जैसा अपने गुरु जी को बहुत आव भगत करती है और पूछती है कि किस कारण आपका मेरे घर में आगमन हुआ। बड़ा भाग्य से आपने हम लोगों को दर्शन दिया, हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया। मेरे नगर में आकर आपने हम लोगों पर बहुत उपकार किया है, कहिए हम लोग आपकी क्या सेवा करें। तब लाडली धनवा धनेश्वरी से कहती है, धनवा तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा दगा किया है, हमारे सैया को फंसा कर रख लिया। मेरे स्वामी धौलागिरी जा रहे थे, तुमने बीच में ही दगा करके हमारे स्वामी के प्राण संकट में डाल दिया। तुमने किस समय का यह बदला लिया, तुमने ऐसा क्यों किया। तब धनवा धनेश्वरी दोनों हाथ जोड़कर लाडली से कहती है कि मेरे गुरु गोसाई हम लोगों को माफ कर दीजिए, हमने नहीं जाना कि ब्रिजभार आपके स्वामी हैं, हम लोगों से यह गलती अनजाने में हो गया, हम लोग आपके स्वामी को तुरंत मुक्त कर देते हैं। तब धनवा और धनेश्वरी जादू का मंत्र बंधे हुए भेड़ा पर मारती है और भेड़ा ब्रिजभार बन जाता है। तब लाडली ब्रिजभार से कहती है कि स्वामी आप हम लोगों के साथ घर चलिए, धौलागिरी जाने का विचार मन से त्याग दीजिए, धौलागिरी में जान का बहुत खतरा है। वहां के राजा रजक सिंह है, सुगिया और सुगेश्वरी उनकी बेटियां हैं। राजा रजक सिंह को 3 पुत्र हैं, अरब सिंह, दरब सिंह तथा छुरी कटरमल सिंह उनके नाम हैं। तीनों पुत्र बहुत वीर बहादुर हैं, तलवार की लड़ाई में बहुत ही माहिर हैं, उनसे कोई लड़ाई नहीं जीत पाता है।
कितने राजाओं का वहां माटी लग गया, सुगिया सुगेसरी किसी को नहीं मिली। हमारी बात स्वामी मान लीजिए और धौलागिरी मत जाइए। तब ब्रिजभार लाडली से कहता है कि यह मेरे गुरु का वचन है, गुरु का वचन हम नहीं हार सकते हैं। जो हमारे कर्म में लिखा होगा मैं उसे भुगतूंगा, परंतु मैं धौलागिरी जाऊंगा। लाख समझाने पर ब्रिजभार नहीं मानता है और धौलागिरी के लिए चल देता है। और इधर लाडली और हेमंती दोनों अपने महल में दक्षिणी शहर लौट आती है। अब इधर ब्रिजभार चलते चलते धौलागिरी नगर में पहुंचता है और नगर के फुलवारी में पहुंचता है। उसी फुलवारी में कुंवर ब्रिजभार आसन लगाकर बैठ जाता है। तब फुलवारी की मालिन ब्रिजभार को देखती है, वहां आती है और ब्रिजभार से कहती है, ए गंवार, कहां से आकर इस फुलवारी में घुस गए? यह सुगिया सुगेसरी की फुलवारी है, यहां कोई और दूसरा पांव नहीं रख सकता। यदि दोनों जान जाएंगी तो तुम्हारे कारण हमारा प्राण ले लेंगी, इसलिए तुम इस फुलवारी से बाहर चले जाओ। यदि अपना कुशल चाहते हो तो इस फुलवारी से बाहर निकल जाओ। तब कुंवर ब्रिजभार मौन धारण कर लेता है, कुछ नहीं बोलता है। तब मालिन ब्रिजभार पर क्रोधित हो जाती है। मालिन ब्रिजभार को जबरदस्ती धक्का देकर ब्रिजभार को फुलवारी से बाहर करने का प्रयास करने लगती है। तब ब्रिजभार अपने झोली से कुछ असरफियां निकालता है और मालिन को देता है और कहता है कि नाहक में नाराज हो रही हो, ये कुछ असरफी रख लो और आज भर रहने दो। यहाँ से मैं भोर होते ही यहाँ से मैं चला जाऊंगा। असरफी को देखकर मालिन पसीज जाती है और मालिन ब्रिजभार का खातिरदारी करती है। असरफी अपने पास रख लेती है और ब्रिजभार से कहती है कि आप जब तक चाहो यहाँ रहो, मैं आपकी सेवा करूंगी। आप यहीं रहो, मैं महल में सुगिया सुगेसरी के पास जा रही हूँ। तब ब्रिजभार मालिन से पूछता है कि तुम सुगिया सुगेसरी के पास क्यों जा रही हो? तब मालिन कहती है कि मैं रोज उन दोनों के लिए हार लेकर जाती हूँ। दोनों बहनें भारी तप व्रत कर रही है, इसी हार को पहनकर वह भी तप व्रत ब्रिजभार के लिए कर रही है। दोनों बहन ने प्रण कर रखा है कि जब भी हम दोनों शादी करेंगी तो ब्रिजभार से ही शादी करेंगी, अन्यथा हम दोनों कुंवारी रहेंगी। दोनों बहनें अभी तक कुंवारी हैं। तब ब्रिजभार मालिन से कहता है कि तुम अभी जाकर मेरे भोजन की तैयारी करो, तब तक मैं हार गूंथ देता हूँ। तब मालिन कहती है कि तुम क्या जानो हार के बारे में, जिद मत करो, मुझे हार गूंथ कर ले जाने दो। तब ब्रिजभार कहता है कि मैं ऐसा हार गूंथूंगा कि तुम जीवन में अपने आंखों से ऐसा हार नहीं देखी होगी। अपने मुंह से मैं क्या प्रशंसा करूं। तब मालिन भोजन बनाने चली जाती है और इधर ब्रिजभार अपने गुरु को सुमिरन करके कहता है कि गुरु जी मेरी सहायता कीजिए, मैंने हार गूंथने का निर्णय ले लिया है, मेरी लाज बचाइए। मैं हार गूंथना नहीं जानता हूँ, कैसे हार गूंथूं कोई अकील नहीं चल रहा है। तब गुरु जी प्रसन्न होते हैं और इंद्रपुर से एक देवदूत हार लेकर ब्रिजभार के पास आता है और ब्रिजभार को हार देकर अलोप हो जाता है। मालिन का सारा फूल गायब हो जाता है। हार ऐसा था कि फूलों के बीच में हीरा मोती लगा था, बीच बीच में पान का पत्ता था जिस पर ब्रिजभार लिखा था। हार इतना सुंदर था कि चमक रहा था, सभी प्रकार के फूल उसमें गुथे थे। वह हार लेकर ब्रिजभार मालिन के पास पहुंचता है और हार मालिन को दिखाकर कहता है कि लो यह हार तैयार हो गया, अब इसे लेकर महल में जाओ, इसे हमने तत्काल तैयार किया है। हार को देखकर मालिन चकित हो जाती है और ब्रिजभार से कहती है कि ऐसा हार तो हमने आज तक नहीं देखा। हार गूंथने में आप बहुत होशियार हो, आपने इंद्रपुर को झूठ कर दिया। ऐसा हार कोई साधारण मानुष तो गूंथ ही नहीं सकता, आप अवश्य विशिष्ट हो। इस हार को लेकर जाऊंगी तो मन माफिक इनाम पाऊंगी। ऐसा कहकर मालिन मन में प्रसन्न होकर हार लेकर महल में जाती है। सिर पर फूल की डाली और हाथ में हार लेकर झूमती हुई मालिन महल के भीतर पहुंचती है और हार को ले जाकर सुगिया सुगेसरी के हाथ में दे देती है।
हार देखकर दोनों बहनें अति प्रसन्न होती हैं। हार को उलट पलट कर देखती हैं, हीरा मोती देखती हैं, पान पर बीजाभार लिखा हुआ देखती हैं। तब दोनों बहनें आपस में कहती हैं कि देख रही हो बहन, हार पर बीच बीच में कुंवर बीजाभार लिखा है। लगता है कि कुंवर बीजाभार आ गए हैं, अपने आने का निशानी इस हार से दे रहे हैं। अब हम लोगों का तप व्रत सफल हो गया, ईश्वर हम लोगों की लालसा पूरी कर दिए। जल्दी से तैयारी करो, फुलवारी में चलो, जल्दी से हम लोग बीजाभार का दर्शन करें। इतना कहकर सुगिया मालिन को भरपूर इनाम देती है। मालिन इनाम पाकर प्रसन्न होती है और वहां से सीधे फुलवारी में आती है और बीजाभार की खातिरदारी करती है।